सर जो पहले आप परिचय दीजिए एक बार आप। मैं सनातन हिंदू युवा वाहिनी भारत मंगोलपुरी विधानसभा उपाध्यक्ष और ज्योतिषाचार्य। मेरा नाम पंडित शिवशंकर तिवारी, जय वैष्णो माता मंदिर बी ब्लॉक मंगोलपुरी, जिसमें मैं भगवती की सेवा करता हूँ। पंडित जी, जो ये अभी जो कोरोना महामारी चल दोबारा प्रकट लेती हुई आ रही है, इसमें और बाकी होली सर पर ही है, तो क्या लगता है कोरोना महामारी की होली मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए? पहली बात तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वर्तमान में 21वीं सदी में मीडिया इतना सक्रिय है कि छोटी सी छोटी बातें गली मोहल्ले को उठा करके जब प्रत्येक जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करता है, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि कोविड-19 के बीच में होली का पर्व किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो पहले मैं सनातन हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूजनीय श्री महंत जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विक्रम गोस्वामी जी और दिल्ली प्रदेश के सभी विधानसभाओं के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को मैं होली महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने कहा कि यह पर्व कैसे मनाना चाहिए और किस स्थिति में मनाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए प्रत्येक 10 से 20 या 25 वर्ष में महामारी का पदार्पण होता है इस धरती में। कोविड-19 का पदार्पण हुआ और ये चीन से निकल करके पूरे विश्व को ग्रसित किया और विश्व को जब ग्रसित किया तो हमारा भारत भूमि या भारतवर्ष भी उसी विश्व के पटल पे आता है। किंतु भारत में एक सबसे बड़ी खासियत और विशेषता है कि जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम साथ होकर लड़ते हैं और उससे जीतने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से इस कोविड-19 की बीमारी जब हमारे भारतवर्ष में आई, भारत को ग्रसित किया, और हमारे देश की सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं। हम चेचक को भी माता का रूप समझते हैं, आस्था से लेते हैं। जब कोविड-19 भारत में प्रवेश किया तो हम सब जो एकत्रित होकर के हमारी जो जितनी सेंटर की या राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और जो हमारे सामाजिक संस्थाएं थी, हम सब मिल कर के गरीबों की सेवा, लोगों की सेवा में जन जन तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया। हम उस चीज़ को जीत गए। किंतु वर्तमान में बीच में तो समस्या ऐसा लगा कि चली गई, लेकिन वर्तमान में देख रहा हूँ कि 15-20 दिन से पुनः जो दूसरी लहर के रूप में प्रकट हो रहा है। हमारे दिल्ली में भी आज का जो काउंटिंग है 1500 से ज़्यादा मरीज हैं और महाराष्ट्र का तो कुछ कहना नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारत के 18 राज्यों में अपना दूसरी लहर का प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। अब हमारे सर पे हमारा जो प्रमुख त्यौहार है सनातन धर्म का होली महापर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत, और उसे हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो मैं अपने देशवासियों से, अपने 125 करोड़ देशवासियों से यही प्रार्थना और अनुरोध करूंगा कि स्नेह दूर से भी दिखाया जा सकता है, प्यार दूर से भी दिखाया जा सकता है, और केवल हाथ जोड़कर अभिवादन करें और 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, इस मंत्र के द्वारा होली महापर्व को मनाएं, जिससे इस बीमारी को कोई फैलने का कोई रास्ता नहीं मिले और धीरे धीरे इस बीमारी का शमन हो जाए। माना करते हैं कि जो युवा की पीढ़ी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बल्कि वार्ड में 3 ठेके खोलने का आदेश दिए हैं और वो भी 3 बजे तक, क्या युवा की पीढ़ी इसमें क्या रंग लाएगी इस बात को लेके? देखिए, आपके क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। केजरीवाल जी ने ये कहा कि नया कोई ठेका नहीं खुलेगा, जो ठेके खुले हुए हैं उनके समय में बदलाव किया है। और दूसरा जो उन्होंने ये कर दिया है कि 25 वर्ष से आयु घटाकर के 21 वर्ष कर दिया है। तो देखिए, उन्होंने तो अपने इकोनॉमी की दृष्टि से इस प्रकार का कार्य किया, लेकिन मैं सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि एक मैं धर्म शिक्षक हूँ और मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जो सनातन संस्कृति का प्रचार करता है, और सनातन संस्कृति का प्रथम उद्देश्य है कि हमारे जो नौजवान भाई हैं, भारतवर्ष के निवासी हैं, वो इन चीज़ों से बचें, धर्म की ओर जाएं, धर्म से जुड़ें, अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और जीवन को दीर्घायु बनाएं। तो उन्होंने जो इस प्रकार किया है कि 21 वर्ष कर दिया और समय अधिक कर दिया, तो ये थोड़ा सा समाज के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमी तो बढ़ जाएगी, लेकिन समाज में जो प्रदूषण बढ़ेगा, समाज में जो विकृति बढ़ेगी, समाज में जो मानसिकता लोगों की छोटी हो जाएगी। छोटा सा बच्चा है, विकसित होता नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं सोशल मीडिया में इतने गुम हैं कि वो अपना विकास कर ही नहीं पाते हैं।
बच्चा एक जो है ना खिलता हुआ पुष्प है, वो सोशल मीडिया में इतना गुम हो जाता है कि उसको ये नहीं पता कि आगे चल के मुझे क्या करना है। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये सोशल मीडिया है, जो बच्चे इसमें समाहित हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे नौजवान बच्चों के लिए, जिनका विकास पूर्णतः हो नहीं पाता है। और दूसरा, उससे बचने का तो उपाय मिला नहीं, और दूसरा इन्होंने जो ऐसा कर दिया, ये थोड़ा सा समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि कोई कैसी भी व्यवस्था समाज में चलती हो, लेकिन हम लोग शिक्षित हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर खेत में पानी नहीं होता तो फसल खराब हो जाती है, और अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल खराब हो जाती है। तो हम सबका पहला दायित्व है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा दायित्व दें, अच्छी बातों की सीख दें, गीता रामायण भागवत का अध्ययन कराएं, तो कभी वो ठेके की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। चाहे वो रात भर खोले, चाहे दिन भर खोले, चाहे 24 घंटे खोले, चाहे उम्र 10 वर्ष कर दे, जब हमारे मन में विकृति नहीं आएगी, हम उस तरफ जाएंगे नहीं, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देशवासियों का आप होली के लिए किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं संपूर्ण भारतवर्ष के 125 करोड़ वासियों को हृदय से होली महापर्व की हार्दिक बधाई और अभिनंदन, और अपने सनातन हिंदू युवा वाहिनी भारत संगठन की ओर से मैं हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और मेरी यही कामना और भगवती के चरणों में यही प्रार्थना होगी कि सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे शांति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी आनंद में हों, सभी निरोगी हों, सभी दीर्घायु हों, सब पर लक्ष्मी की कृपा हो, सभी आनंदमय जीवन को व्यतीत करें। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, हमारे देश में 40 से 45% लोग ऐसे हैं जो बेचारे सुबह थैला लेके जाते हैं और शाम को आते हैं, तभी उनके घर में चूल्हा जलता है। जो अपने में जीवन में कोविड-19 के प्रवेश में ये चीज़ें देखी है। मैं भी 3 महीने तक मैं इनके बीच में रहा, मेरे से जो हो सका मैंने करने का प्रयास किया, और ये सारी बातें सोशल मीडिया में बहुत सारी हैं, बहुत प्रयास किया। वो प्रयास भी बहुत नहीं छोटा ही है, क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करना, क्योंकि गरीब की आत्मा में परमात्मा बसता है। तो मैं उन सब भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा जो बेचारे सुबह थैला लेके जाते हैं, शाम को पुणे वापस आते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है। तो सबसे बड़ी और हृदय से मेरी उनके लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं और अभिनंदन और बधाई है कि जो कुछ भी आप कमाते हैं उसमें आप फल फूल दूध दही लेकर बच्चों के साथ बैठ कर के जो ईश्वर ने दिया है उस पर अपना अमल करें। भगवती अत्यंत और अत्यधिक कृपा करेगी, भगवती की पूर्ण कृपा होगी, धन धान की वृद्धि होगी, हमारा देश खुशहाल और आनंदमय होगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं होली महापर्व के बीच में। सनातन हिंदू युवा वाहिनी भारत मंगोलपुरी विधानसभा के सभी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि होली महापर्व है और 28 मार्च 2021 दिन रविवार का महापर्व है, तो मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से कहूँगा कि 2 शब्द में अपनी वाणी से शुभकामनाएं दें। जय श्री राम साथियों, मैं दीपक टाक, मंगोलपुरी विधानसभा अध्यक्ष, सनातन हिंदू युवा वाहिनी भारत। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि होली के इस पर्व पर सब खुश रहे और स्वस्थ रहे, एवं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, समाज में सेवा करने का मौका दिया, और सभी को होली की शुभकामनाएं। अब मैं उपाध्यक्ष लखन तोमर जी से चाहूँगा 2 शब्द कहें। जय श्री राम साथियों, मैं लखन तोमर, सनातन हिंदू युवा वाहिनी उपाध्यक्ष मंगोलपुरी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस होली पे आप लोग जो भी त्यौहार है अपना हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें सब लोग अपने घर पे ही होली बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, और इस होली को घर में ही बना के बहुत खुशहाल बन करके दिखाएं। और इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ होली की, सनातन हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से। हैप्पी होली।